हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज हम देखेंगे 26 जनवरी 2023 को द हिंदू डेली न्यूज पेपर के एडिटोरियल सेक्शन को। एडिटोरियल में जो है यहाँ पर डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल सेक्शन दोनों हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे द हिंदू में जो एडिटोरियल छपा है उसे पहले देखते हैं। एडिटोरियल की बात की जाए तो इस समय काफ़ी लंबे समय से लॉ मिनिस्ट्री या वाइस प्रेसिडेंट का कमेंट आता है, लॉ मिनिस्टर डायरेक्ट कमेंट करते हैं या जो है फिर सुप्रीम कोर्ट का कुछ कमेंट आता है। इसी बीच में पत्रकार भी उस पर लगातार कमेंट कर रहे हैं और हम जो है देख रहे हैं कि द हिंदू में कुछ आर्टिकल छपा है इससे रिलेटेड कॉलेजियम सिस्टम के अपॉइंटमेंट से। हम देखते हैं, कल एक वीडियो हमने शेयर किया था कि लॉ मिनिस्टर ने ऑब्जेक्शन किया था कॉलेजियम के कि उन्होंने रा और आईबी के जो इंटेलिजेंस इनपुट हैं उसको जो है कॉलेजियम सिस्टम ने डिस्क्लोज किया है पब्लिक में और ये ग्रेव कंसर्न का मैटर है। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि एक्चुअल में ग्रेव कंसर्न का मैटर नहीं है और इसको जो किरण रिजिजू हैं हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर, उन्हें इस रूप में देखा नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो रिपोर्ट पब्लिश या सामने रखी गई उसमें पूरी रिपोर्ट नहीं है, वो थोड़ी सी पार्ट उसको रखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसको डिस्क्लोज करने का पर्पज ये रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि मैटर को जो डिस्कशन वो ट्रांसपेरेंट बना रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 3 लॉयर हैं डिफरेंट हाई कोर्ट के, उनके अपॉइंटमेंट को हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट को लेकर के गवर्नमेंट ने कुछ आपत्तियां जताई थी कि ला जो आईबी है और रा है, ये दोनों एजेंसियां का कुछ इनपुट बताता है कि इन्हें अपॉइंटमेंट नहीं देना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का कहना था। तो उसी क्रम में हम देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ ये सामने आई है कि रा और आईबी की मैटर जो है वो सेंसिटिव तो है, लेकिन उससे रा का जो मैटर है उसे डिस्क्लोज करना एक एडवोकेट को अपॉइंट करने के लिए सुटेबल माना जा रहा है, इस आर्टिकल का कहना है। क्योंकि रा ने जो दिया है इनपुट कि जो कृपाल हैं दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर, उनके जो पार्टनर हैं वो फॉरेन फॉरेन जो है फॉरेनर हैं, पार्टनर हैं। लेकिन अगर देखा जाए दूसरे में देखा जाए तो आईबी ने जो रिपोर्ट दिया उसमें कहा कि जो लॉयर हैं उनका सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर के, उससे इम्पार्शियलिटी की भावना दिखती है। को इम्पार्शियलिटी की थोड़ी डाउट है, पार्शियलिटी कम है, ऐसा उनका कहना है। अब समझ में ये समझने वाली बात है कि ये जो मैटर एक्चुअल में है इसमें क्या चीज़ प्रॉपर कंसर्न का है, कंसर्न का नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो हाई कोर्ट के जजेज की अपॉइंटमेंट होती है वो मैटर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कभी डिस्क्लोज नहीं करता है। वो सारे मैटर जो भी उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो उनको किस टर्म एंड कंडीशन पर उनको अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, ये सारे मैटर हमेशा गोपनीय रखे जाते हैं। लेकिन अब अगर कुछ विवाद चल रहा है तो वहाँ पर मामले सामने आया है, तो आर्टिकल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा कहा है तो उसका मतलब ये है जो कम्युनिकेशन हो रही है उसमें यूनियन गवर्नमेंट ने ही पहले कम्युनिकेशन में कहा है कि आईबी और रा के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनके रिपोर्ट को आधार मान करके सरकार नहीं कर सकती है कोई भी व्यक्ति जो पॉलिटिकल व्यू है वो राइट टू एक्सप्रेशन के अंडर आता है, और जो एक व्यक्ति का फॉरेन पार्टनर का होना वो भी उसके फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 का पार्ट है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता और वैसे भी इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ने ही किया है। आगे देखें, आर्टिकल में कहा गया है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो एक्चुअल में उनका जो किसी भी पर्सन को अपॉइंटमेंट के लिए जो उनकी रिकमेंडेशन ले जाती है उसका मेन रीज़न ये है कि उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड को देखा जा सके, कहीं ऐसा नहीं उन्होंने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका हो जो सामने ना हो, तो वो क्या करती है मिसबिहेवियर का कोई कंसिडर केस हो या कोई ऐसा केस हो जो सामने ना हो, इसलिए उनको एजेंसियों को अपॉइंट कर दिया जाता है कि इंटरनली वो जांच करें। अगर चिंता की बात की जाए तो चिंता की बात ये है कि किसी भी तरीके से कॉलेजियम के मैटर को तो आज तक डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, तो एक्सेसिव डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा डिस्क्लोज किया गया है तो ग्रेव कंसर्न का मैटर नहीं बनता है। आगे देखा जाए तो आर्टिकल का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ साथ गवर्नमेंट को भी ये ध्यान देना चाहिए कि इन सब में जो कॉलेजियम सिस्टम को गवर्नमेंट कहती है कि ओपेकनेस है इसमें,
उसमें एक्चुअल में गवर्नमेंट का भी दोष है। गवर्नमेंट को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो ओपेकनेस है वो गवर्नमेंट के साइलेंस और इनएक्शन की वजह से और बढ़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, उनके रिकमेंडेशन आते हैं और रिकमेंडेशन आने पर गवर्नमेंट चुप रहती है, साइलेंस रहती है, तो वो भी एक ओपेकनेस को बढ़ाती है, इनएक्शन को क्रिएट करने से होती है। आगे देखा जाए तो ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी सूटेबल कैंडिडेट है और अगर वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करता है तो गवर्नमेंट उस पर ऑब्जेक्शन करती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लॉयर हैं जो इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल एफिलिएशन है, किसी रूलिंग पार्टी से है या रूलिंग पार्टी स्टेट रूलिंग पार्टी से होता है, तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं होती है। वो किसी भी तरीके से इनको अपॉइंटमेंट हो जाता है या किसी बेंच में उनको जगह मिल जाती है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट समस्या नहीं दिखाती है। यहाँ पर समस्या गवर्नमेंट को तब हो रही है जब उनके अगेंस्ट है, उनके पक्ष में होता है तो समस्याएं वो नहीं दिखाते हैं। ये एक्चुअल में ग्रेव कंसर्न का मैटर है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, इंडिया जगरनॉट ऑफ सेंसरशिप। हम देखें अपार गुप्ता जो हैं ये एडवोकेट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन हैं। तो ये देखा जाए इनकी जो आर्टिकल है उसमें एक्चुअल में डिस्कस ये किया गया है कि जो हम देख रहे हैं इस समय एक विवाद का मैटर बना हुआ है कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसी को रिलेट करके कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं और उसे एक्चुअल में ब्लॉक किया गया है। अगर ब्लॉक करने की बात की जाए तो 20 जनवरी 2023 को गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 और सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को उसका प्रयोग करते हुए ट्विटर और यूट्यूब को उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री जो इंडिया के अंदर उन्हें रीअपलोड करने से या किसी भी तरीके के लिंक शेयर करने से बैन कर दिया है। यानी कोई भी ट्विटर पर या यूट्यूब पर न तो उसको अपलोड कर पाएगा और न लिंक शेयर कर पाएगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो उसे स्टेप डाउन कर दिया जाएगा। आगे देखा जाए तो उसमें ये कहा गया है आर्टिकल में कि भी एक्चुअल में एक कंसर्न का मैटर बन जाता है नेचुरल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि डायरेक्शन आखिर दिए कैसे गए हैं। आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल है उसको जो है परपेचुअल अमेंडमेंट के प्रोसेस में है। अगर हम देखें जाए तो ये प्रपोज किया गया है कि इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, उसका प्रोसीजर अभी चल ही रहा है, वो फाइनल नहीं हुआ है, फिर भी सरकार उस पर स्टेप लेना जारी रखी है। ओपेसिटी सुपरसेड नेचुरल जस्टिस। अब यहाँ पर ये मामला आ जाता है कि यहाँ ओपेसिटी दिख रही है कि जो नेचुरल जस्टिस है एक्चुअल में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी पर्सन का। पब्लिक लॉ के रेफरेंस में जो फंडामेंटल राइट होते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच उससे रिलेटेड है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि द राइट टू रिसीव एंड इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन इज इम्प्लिसिट इन फ्री स्पीच। किसी भी तरीके की सूचना को पाना वो जो है एक फ्री स्पीच के अंडर कंसिडर किया जाए, यानी सूचना को प्राप्त करना भी फ्री स्पीच में कंसिडर किया जाए। सूचना को प्रोवाइड करना, बोलना, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना तो है, सूचना को प्राप्त करने का अधिकार भी उसमें आता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अगर हम बात करें इस प्रैक्टिस की तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर था, एक दूसरा केस श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस में भी कहा गया था कि जो ब्लॉकिंग पावर है अंडर 69A उसमें क्या कहा गया, रीजन है टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन सच ब्लॉकिंग आर्डर सो दैट दे मे बी असेल्ड इन ए रिट पिटीशन। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो भी आर्डर दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी लिंक को, किसी वेबसाइट को या किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए उसको रिटेन में दिया जाना चाहिए, उसके पूरी प्रोसीजर को। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर जो ब्लॉक किया गया है बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को, उसमें क्या कहा गया है कि ये सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल मैटर है और ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू सर्विस प्रोवाइडर। इस तरीके से इसको सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल मैटर बता करके इसको डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर यूट्यूब या जो है ट्विटर को दिए गए हैं। यानी यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर ऑथर ऑन अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस एंड जनरल पब्लिक टू चैलेंज देम। अब चूँकि मैटर को जब ये बता दिया गया कि कॉन्फिडेंशियल है या सीक्रेट है, तो अब यहाँ पर कोई भी पर्सन डिफेंस में नहीं आ सकता, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि वो चैलेंज कर सके इस मामले को। क्यों?
क्योंकि जो मैटर रखे गए हैं कुछ सीक्रेट एक्ट में उसमें उसको कंसीडर किया जा रहा है। इस मामले में आगे हम देखें तो ट्विटर ने कर्नाटका हाई कोर्ट को अप्रोच किया है और जो उसके कुछ मूवी के क्रिटिक हैं उनका कहना है कि इस तरीके से जो वेबसाइट ब्लॉक किए जा रहे हैं तो उन्होंने भी कुछ लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में उसको अप्रोच किया है कि ये कॉपी ऑफ ब्लॉकिंग आर्डर दिया जाए, यानी जो ये ब्लॉक किया गया है ये आर्डर दिया गया उसकी कॉपी दी जाए कि हम देखना चाहते हैं कि आखिर एक्चुअल में किस बेस पर इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक किया गया है। आगे देखा जाए आर्टिकल क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंसी व्हेन कन्वीनियंट बिकम ए फॉर्म ऑफ ओपेसिटी। एक्चुअल में यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है सीक्रेट और सीक्रेट कैटेगरी में रख दिया है, उसे डिस्क्लोजर नहीं हो रहा है, उससे क्या होता है एक्चुअल में एक ट्रांसपेरेंसी को ही ओपेसिटी में क्रिएट किया जा रहा है। अगर हम देखें आगे तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन पार्लियामेंट 2023 उनका कहना था कि किसी भी तरीके के जो प्रेस रिलीज होते हैं उन्हें डिस्क्लोज करना वो करेंगे लेकिन एक मैटर होना चाहिए। फिर अगर देखें डिस्क्लोजर व्हेन मेड हैव बीन रिलेटेड टू पब्लिश्ड इशू सच एज ब्लॉकिंग पाकिस्तानी कंटेंट रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेज आर ऑन जम्मू कश्मीर। तो अगर देखा जाए डिस्क्लोजर की बात की गई कि अगर कोई पब्लिश्ड इशू हो तो वहाँ पर वो नोटेबली क्या करेंगे ऑफिशियल प्रेस। अगर देखा जाए जो राइटर हैं उनके कलीग प्रतीक वागरे हैं वो एक्चुअल में 8 प्रेस रिलीज को उन्होंने देखा, डिस्कवर किया, उसके टैली को किया। उन्होंने पाया कि जो ये पॉपुलिस्ट इशू सच है पाकिस्तानी ब्लॉकिंग हो कंटेंट ब्लॉकिंग होती है ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड होते हैं, उस पर प्रेस रिलीज है, लेकिन इसके रेफरेंस उन्होंने देखा कोई भी ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं है जो बीबीसी की ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करता हो। आगे हम देखा जाए ऑन वेदर इट इज़ परपेचुअल इमरजेंसी। अब यहाँ पर एक टर्म आता है, क्या ये परपेचुअल इमरजेंसी का मैटर था, क्या सच में इमरजेंसी थी। अगर हम देखें ब्लॉकिंग हैज़ बीन मेड अंडर रूल 16 क्लास 3 ऑफ IT रूल एंड सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट 2000 दैट अलाउ इमरजेंसी ब्लॉकिंग। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्चुअल में अन्य किसी भी पॉइंट को लेने के बजाय किसी अन्य तरीके को लेने के बजाय उन्होंने क्या किया है उसे इमरजेंसी ब्लॉकिंग के कंडीशन कैटेगरी में रख दिया है, जहाँ पर उन्होंने 2 रूल का प्रयोग किया है, रूल 16 क्लास 3 IT रूल और सेक्शन 69A IT एक्ट 2000 को उन्होंने यूज किया है। अगर हम बात करें इमरजेंसी को कोई लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के द्वारा कोई डिफिनीशन नहीं दी गई है, लेकिन अगर डिक्शनरी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए डेंजरस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। तो इमरजेंसी का डिक्शनरी वर्ड अगर हम देखें तो एक इमरजेंसी सिचुएशन ये है कि डेंजरस सिचुएशन है, उससे हमें तुरंत उसमें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इमरजेंसी, जैसे हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी की भी प्रोविज़न है, 352 से 360 तक के जो आर्टिकल हैं वो इमरजेंसी प्रोविज़न को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें यूज कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। अब यहाँ पर एक मामला ये हो जाता है कि अगर इसे कोई जो है इस रूल को चैलेंज करना चाहे कि अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये चीज़ें कोर्ट में अभी मैटर हैं। जैसे अगस्त 2021 की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट इन ए पिटीशन बाय द लिफलेट एंड निखिल वाघेरे सस्पेंडेड रूल 9 क्लास 1 एंड 9 क्लास 3 दैट establish a code of ethics for online new platform and a 3-tier grievance redressal mechanism headed by the central government। अब चूँकि हम देख रहे हैं कि ये जो मामले हैं 2021 में ही बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किए गए हैं, तो वहाँ चूँकि एक्चुअल में मामला कोर्ट में है, लेकिन वहाँ पर ऐसा है कि पब्लिक सर्विस को जो है क्रिटिसाइज़ किए जा सकते हैं स्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए अगर वो कोई बहुत बड़ा खतरा पैदा न करते हों। अगर हम देखें 17 सितंबर 2021 को मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया म्यूजिशियन एंड ऑथर TM कृष्णा द्वारा। उन्होंने क्या कहा, देयर इज सब्सटेंशियल बेसिस ऑफ पिटिशनर्स assertion दैट आर्टिकल 19(1) क्लाज A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बी इन्फ्रिंज इन द हाउ द रूल में बी कंस्टिट्यूशनली अप्लाइड। तो ये 2021 में भी मद्रास हाई कोर्ट में मामला चल रहा है कि जो गवर्नमेंट ये रूल बना रही है, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, ये एक्चुअल में राइट टू एक्सप्रेशन फ्री स्पीच का जो है आर्टिकल 19 में जो दिया गया है उसका भी ये वायलेशन ही है।
ऐसा मामला हम देख रहे हैं पेंडिंग है, यानी हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट में मामला अभी चल ही रहा है। अगर देखा जाए कि जो आर्टिकल हैं, ये कहता है कि जो पहले 8 प्रेस रिलीज हो चुके हैं उसमें जो मामले दिए गए एक्चुअल में क्वेश्चनेबल हैं। जैसे अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात की जाए तो पब्लिक अथॉरिटी ने इसको क्या रिप्लेट किया है, वो प्रोपेगेंडा रिफ्लेक्टिंग कॉलोनियल माइंडसेट ऐसा कह करके इसको ब्लॉक किया गया है। अगर हम देखें कि जो ये कॉलोनियल माइंडसेट का है या कैसा मामला है, इससे पहले यहाँ पर देखा जाए तो सच ये है कि ये देखना अति आवश्यक है कि इसमें जो मैटर हैं वो किस से रिलेटेड हैं। अगर आईटी रूल की बात की जाए, जो 11 अप्रैल 2011 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने जो है उसे चेंज किया, हैव अंडरगोन ए रेडिकल चेंज, उन्होंने उसमें चेंजिंग किया। उसमें ये कहा गया कि सेंट्रलाइजेशन पावर जो है एग्जीक्यूटिव पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर देन द रैपिड मेटामार्फोसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर फॉर रेगुलेशन। तो उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव पावर का हम सेंट्रलाइजेशन करेंगे। अगर देखिए 25 फरवरी 2021 को क्या कहा गया था कि इसमें एक्चुअल में इस रूल में अमेंडमेंट किया गया और इस पर एक्चुअल में गवर्नमेंट का कंट्रोल ही बढ़ाया गया कि जो ऑनलाइन प्लेटफार्म है, कंटेंट क्रिएटर हैं, न्यूज़ पब्लिशर हैं, उन पर और भी सरकार ने अपना कंट्रोल बढ़ाया है। अगर अदर चेंज की बात की जाए तो क्रिएशन ऑफ ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर सोशल मीडिया कंपनी एंड ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट टू इंक्रीज सेंसरशिप एंड ब्रेक प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग टेक्नोलॉजी सच एज इंस्क्रिप्शन। तो ये कुछ चीज़ें उसमें लाया कि सोशल मीडिया पर वो कंपनी को और ज़्यादा मामले को ट्रेस करेंगे, सेंसरशिप बढ़ाई जाएगी, प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए कुछ इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर चीज़ें आती है कि न्यूज़ पब्लिशर जो हैं उनके पास एक्चुअल में कहा गया है कि वो एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें, लेकिन वो सेल्फ सेंसरशिप होगा, यानी न्यूज एजेंसी स्वयं एक सेंसरशिप, सेल्फ सेंसरशिप इस्टेब्लिश करें और उसमें ग्रीवांस रिड्रेसल मैटर को भी वो क्रिएट करें। अगर देखें जाए तो इसमें इस आर्डर पर कई हाई कोर्ट्स का स्टे ऑर्डर है। आगे देखा जाए इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो 2 जनवरी 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम को क्रिएट किया है। ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग की कंपनियों को उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक रेगुलेशन बनाया है। अगर देखा जाए तो ये जो गैम्बलिंग या गेमिंग की बात है ये एक्चुअल में स्टेट मैटर है। जो हमारा जो है शेड्यूल 7 है उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। ये एक्चुअल में स्टेट लिस्ट का मामला है। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो फेडरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट क्रिएट आ जाएगा, क्योंकि फेडरलिज्म में सेंटर स्टेट रिलेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। तो स्टेट का मैटर है तो इसको स्टेट को द्वारा ही एड्रेस किया जाना चाहिए, इसमें सेंट्रल या यूनियन मिनिस्ट्री को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ें और सामने निकल कर के आई है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पर पीआईबी ने कोई एक पावर दिया गया है कि वो क्या करें, किसी कुछ और से मिनिस्ट्री को भी दिया गया है, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को, वो क्या करेंगे फैक्ट चेक करने का। यानी कोई भी डाटा अगर सोशल मीडिया पर है तो फैक्ट चेक करेंगे। अगर उनको लगता है कि ये गलत है तो ऑनलाइन कंटेंट को क्या करेंगे, वो उससे टेक डाउन कर देंगे, उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा, उसे फेक डिफाइन कर दिया जाएगा कि ये डाटा, ये न्यूज फेक है। इस तरीके की भी चीज़ें हैं। तो पीआईबी का मामला भी अभी न्यूज में ही था। तो हम ये कह सकते हैं ऑन रिपब्लिक डे इट लीव्स अस टू आस्क ए वाइडर क्वेश्चन, वेयर डू वी प्लेस फ्री डिबेट एंड एक्सप्रेशन इन डिजिटल एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। तो क्या आर्टिकल 19 का प्रयोग करते हुए इस रिपब्लिक डे पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फ्री एक्सप्रेशन है कि डिजिटल इंडिया में, डेमोक्रेटिक इंडिया में हम अपने भावनाओं को, अपने बातों को फ्रीली रख रहे हैं या नहीं रख पाएंगे, ये क्वेश्चन है। आगे देखा जाए तो एक आर्टिकल और है, टॉर्पेडोइंग ए सबमरीन रूमर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक आर्टिकल है जो लिखे हैं अभिजीत सिंह, और ये एक्चुअल में नावल ऑफिसर भी रह चुके हैं। इस ऑफिसर में देखा जाए तो एक चीज़ आई है सामने निकल कर कि जो नेवी के सबमरीन हैं, सबमरीन में हम देखे जाए तो यहाँ पर एक पार्ट है प्रोजेक्ट 75 इंडिया आई क्लास। हम देखा जाए तो इससे से रिलेटेड उन्होंने कुछ इशू क्रिएट किए हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए इसके जो क्रिएशन की बात है उसको साउथ कोरिया की कंपनी ने बीड में पाया है।
सबसे बड़ी समस्या है कि जो बीडिंग प्रोसेस किया गया था उस बीडिंग प्रोसेस में जो कंपनियां पार्टिसिपेट करने वाली थी उसमें एक ही कंपनी ने केवल पार्टिसिपेट की है, कोरिया को। आगे इसमें ये उनका राइटर का कहना है, हो सकता है गवर्नमेंट इस प्रपोजल को ड्रॉप कर दे क्योंकि यहाँ पर कुछ समस्याएं उन्हें दिख रही हैं। तो चूँकि देखा जाए तो गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव नहीं है, इसलिए इस पर हमको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट इस पर इनिशिएटिव लेगी, कुछ सबमरीन प्रोजेक्ट 75 आई है या प्रोजेक्ट 75 इंडिया, जिसे हम प्रोजेक्ट 75 आई कहते हैं, उस पर कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तब इसको हम देखेंगे। इसके अलावा एक और आर्टिकल है ऑन द मैट। ऑन द मैट आर्टिकल की बात की जाए तो इसमें एक्चुअल में थोड़ा देखा जाए तो पॉलिटिकल न्यूज़ से रिलेटेड है। ये इसमें जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसका जो जांच चल रहा है उससे रिलेटेड है। तो उस पर कोई जब जांच कंप्लीट होगी तो उससे जो मामला निकल करके आएगा तब हम उसे देखेंगे। तो बस आज इस एडिटोरियल में यहीं तक, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।